नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में लेकर के आया हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि 20 फरवरी 2019 का है। पहली शिफ्ट का यहाँ पर देख सकते हैं 9:30 AM का, जो कि हुआ है 20 फरवरी को 2019 को। इसमें आप CDP अभी देख रहे हैं अपन, पूरे के पूरे जितने भी CDP के हैं पूरे के पूरे CDP कंप्लीट करने वाले 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल करने हैं, कैसे समय बचाना, किस प्रकार से क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसको किस प्रकार से एलिमिनेट करना है और कम से कम समय में आप कैसे हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाकार टाइम वेस्ट करें, सीधे क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी है। मतलब जो हाइपर काइनेटिक विकार होता है ये सभी तीन नाम इसके इस तीन प्रकार से इसको जाना जाता है। इन तीन नामों में से जानता है, एक ऐसा है जिसको नहीं बोला जाता है। तो कौन नहीं है वो छांटना है आपको। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी या फिर अतिसक्रियता, मतिभ्रम या फिर इम्पल्सिविटी। तो क्या है इसका जो सही जवाब है वो मतिभ्रम। मतिभ्रम जो है जो हाइपर एक्टिविटी नहीं होता है, कि हाइपर एक्टिविटी होता है ना, हाइपर काइनेटिक जो होता है उससे संबंधित नहीं है। बाकी सब क्या है हाइपर काइनेटिक से संबंधित है, हाइपर काइनेटिक विकार होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करना चाहिए। जो शिक्षक हैं क्या होता है, हमेशा जो है व्यवसाय बदलता रहता है, ठीक है, और उसके जो मानक होते हैं वही बदलते हैं। उसके साथ साथ में क्या काय के साथ में डील करना पड़ता है, पाठ्यक्रम से, पाठचर्या से, आकलन से या फिर परीक्षा प्रणाली से। तो जब भी आप मानक बदले जाते हैं तो उसका जो कार्यक्रम होता है, पाठचर्या जो होती है उससे डील करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको भी देखना होता है क्या पाठ्यक्रम नया जारी किया गया है, ठीक है, पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब पियाजे के अनुसार देखा जाए तो किसके कारण जो होता है बालक का विकास होता है। तो एक ही वर्ड याद रखना, जब भी पियाजे की बात है तो संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसका सही, बाकी ऑप्शन आप कुछ मत देखो ही मत इसका। जब भी पियाजे की बात करें तो संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, बिल्कुल एक ही शब्द मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मैरी बहुत निर्माणी है, वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी। मतलब मैरी नाम की एक लड़की है जो कि भरतनाट्यम मतलब जो डांसिंग तो वो अच्छा तरीके से कर लेती है, लेकिन वो शिक्षा जो होती मतलब यदि बोलते ना रिटर्न में अंक जो अंक सूची पे देखते हैं वो मतलब राइटिंग एक्टिंग जो भी मतलब शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं प्राप्त कर पाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है ताकि वो अच्छे से सीख सके लाइफ में। तो भ्रमण या फिर आमोद बोलते हैं, या फिर विचार बेस विधि, या फिर ग्रेड पद्धति, वृद्धि, या फिर व्यक्तित्व शिक्षण। तो इसका जो सही जवाब क्या है, भ्रमण या फिर आमोद जिसको बोलते हैं। तो ये पद्धति होगी उसके लिए सबसे बेस्ट पद्धति होगी शिक्षा कराने की, जिससे अधिक से अधिक उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, खालिस्तान की घटना। क्या है, खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत करती है। मतलब जो कौन सी घटना है ऐसी, अभिप्रेरणा, स्थिरांक, अति प्लेटो, प्रगति या फिर वक्र। तो कौन सी घटना होगी इसमें, स्थिरांक। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, स्थिरता को क्या करती है, संकेत करती है। मतलब स्थिर हो रहा है तो स्थिर से आपको याद रखना कि स्थिरांक। बहुत ही आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि पहले वाले में नोट नहीं किया तो अभी नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि नोट करने तो वो आपको नोट जरूर कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी कक्षा पढ़वाते हैं आप, बहुत सारे बच्चों को एक साथ जोड़ते हैं, सभी प्रकार के छात्रों को शामिल करते हैं। तो क्या उद्देश्य है उसका, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो देखो इसके तीनों ऑप्शन में अलग करने का तरीका बताता हूँ। कभी भी किसी भी छात्र को यदि समावेशी शिक्षक की बात की जाए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, कोई सी भी शिक्षा की बात की जाए, तो कभी भी उसको नौकरी के लिए तैयार नहीं करना, ना ही उसको कभी परीक्षा पास कराने के लिए करना, और ना ही कभी उसको नोट्स प्रदान करने के लिए करना। तो आपका ऑप्शन एक बचता है, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। क्योंकि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें कई प्रकार के छात्र बैठते हैं, सभी प्रकार के छात्र बैठते हैं, तो किसी का अलग सोच होता है, हर एक छात्र का अलग अलग सोच होता है। तो सभी की जो चिंतन शक्ति हो, सब बच्चे जो होंगे अलग अलग समस्याएं लेकर के, किसी पास रहने की समस्या नहीं, किसी के पास खाने की प्रॉब्लम है, किसी के देर से आने की प्रॉब्लम है, किसी के पास मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम है, सब अपनी अपनी बातचीत डिस्कस करते हैं। तो उनकी जो चिंतन शक्ति होता है उसका विकास होता है, ठीक है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं।
मतलब में विकास तो होता है, विकास में सभी विकास होते हैं, सिर्फ एक परिवर्तन ऐसा है जो कि विकास में नहीं गिना जाता है, जिसको कि विकास के ये क्या है, विकास का कारण, विकास इसके कारण होता है। तो बीमारी के कारण, अधिगम के कारण, परिपक्वता के कारण या फिर बुढ़ापे के कारण। तो विकास में जो परिवर्तन शामिल नहीं है वो क्या है, बीमारी। यदि बीमारी की वजह से आपके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको विकास नहीं कहा जाता, लेकिन यदि अधिगम के कारण आपका विकास होता तो वो विकास कहलाता है। परिपक्वता जैसी आप जानते हो, परिपक्वता तो आता ही आता है विकास में। बुढ़ापा भी क्या है, एक विकास का ही चरण होता है, ठीक है। तो ये इसका जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बीमारी के कारण। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से कमेंट कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। वीडियो में देख बहुत सारे लोगों को कमेंट आए, एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि वीडियो अच्छे से दिख नहीं रहा है, आवाज़ कम आ रही। तो अब कैसा है, वीडियो में आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, ये कमेंट से कमेंट कर बता दीजिए। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह कि एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं। जो एरिक्सन ने जो उनका मनोसामाजिक चरण बताए थे, उनके सिद्धांत के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह का क्या मतलब, कौन सा चरण है, प्रमुख घटक क्या है। प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता, शिक्षक और सारथी। तो जरा सोचिए, जब एक बालक होता है, कुछ कार्य करता है, तो उसको हमेशा यही लगता है कि हमारे माता पिता को न पता चल जाए। कब वो शर्म कब उसको महसूस होती है, कब शर्म शर्म की बात होती है उसको, कब उसको संदेह होता है कि उसके माता पिता को ना पता चल जाए। किसके लिए, माता पिता के। इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाए, माता पिता से इसका सही जवाब जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 9वां क्वेश्चन है, एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है। तो ये क्या होता है, व्यवहारवादी है, सत्तावादी है, या फिर आधिकारिक है, या फिर अनुमोदक है। किस प्रकार का पालन पोषण है, तो ये है आधिकारिक पालन पोषण है। उनके माता पिता को ये अधिकार होता है कि जब यदि उनका बालक कुछ गलत कार्य कर रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो उसको किसी न किसी कार्य में या फिर किसी जो भी उनको आज़ादी दी होती है या फिर कुछ उनको जो सुविधाएं दी जाती है उसमें कटौती कर देते हैं। तो ये माता पिता को क्या होता है, अधिकार होता है, इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इस प्रकार का पालन पोषण होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जो पूछा जा चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं, आराम से घूमने में असमर्थ होते हैं, नींद लेने में असमर्थ होते हैं, या फिर निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। तो जो बालक क्या होता है, स्वलीनता से पीड़ित होता है, तो वो दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसकी विशेषताएं, यदि आपको बाल विकास की विशेषता जब बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। 3 वीडियो बनने वाले हैं, एक में शैशवावस्था की विशेषता होंगी, एक में बाल्यावस्था की विशेषता होंगी, और एक जो होगा किशोरावस्था की विशेषता। उसमें परिभाषा भी होंगी, कौन कौन से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, या फिर मूर्त संख्यात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संख्यात्मक अवस्था, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन को घुमा दिया है, कैसे कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उनकी पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर संवेदी पेशी अवस्था, उसको सेंसरी लिख दिया, सेंसरी स्टेज लिख गया, सेंसरी अवस्था सेंसरी मोटर अवस्था कर दिया, ठीक है, इंग्लिश में कर दिया। संवेदी पेशी अवस्था लिखता है तो चलो समझ जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको कर दिया, तो ऑप्शन तो इसका दूसरा ही सही है, लेकिन कैसे, जब आपने देखा होगा जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बालक, तो वो खेल खेलने के लिए कुछ ना कुछ वस्तुएं लेते हैं, वो उसको यहाँ से वहाँ लुढ़काते रहते हैं, मतलब हेर फेर करते रहते हैं। कभी वस्तु को पलंग के नीचे साइड खिसका देंगे, कहीं टेबल के इधर खिसका देंगे, कहीं दरवाजे के बाहर साइड खिसका देंगे। तो वो क्या करते हैं, वस्तुओं को हेर फेर कब करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, अवस्था होती है दूसरी होती है, ठीक है। तो इसमें करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बाकी जो अवस्थाएं वो सब आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से उम्र में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, थर्नडाइक, कोहलर, पियाजे, या फिर पावला। तो इसका सही जवाब इसमें नहीं दिया हुआ है, इसकी जो आंसर की है इसमें नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको इसका सही आंसर कैसे बताता हूँ, आप देखिए क्या है, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहाँ पर क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत को देखिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, और जब मैंने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बताया था उसमें स्पष्ट रूप से बताया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में कि इसको सिद्धांत गेस्टाल्टवादी सिद्धांत बोलते हैं, समग्रता का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कौन सा जर्मन भाषा का शब्द है, इसके प्रवर्तक जो है कौन सा, मैक्स वर्दीमर है, और कोहलर जो है इसके प्रयोग करता है। कोहलर ऑप्शन में दिया है, ठीक है, कोहलर प्रयोग करता है। कोप का जो है इसके कौन है, सहायक है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी बंदर पर इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन आप
तो यदि क्वेश्चन देखूं क्लासिकल होता, यदि क्लासिकल कंडीशनर होता तो वो पावलोव का होता, लेकिन क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत स्पष्ट लिखा तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है, कोहलर एवं कोफ का जो है मैक्स वर्दीमान इन्होंने दिया है। ठीक है, प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। काय की अनुमति देना है? एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, अलग अलग समूह में काम करने की, अपने स्वयं के छोटे समुदाय को शुरू करने की, या फिर एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने की। तो जब भी आपको ऐसा हो कि मतलब समूह में पढ़ाई करना है, मतलब समूह में, अलग समूह नहीं बनाना है, क्या अजय क्या बोल रहा है कि स्वयं के छोटे समूह बनाना, ये नहीं करना है। ठीक है जी, एक दूसरे से जीत हासिल नहीं करना, अलग अलग समूह नहीं बनाना है। ठीक है, छोटे समूह बनाना है, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हुआ चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है? इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो, इवान पावलोव का यदि सिद्धांत बोलेगा तो सीधा सीधा क्लासिकल कंडीशनिंग लिखा होगा, याद रखिएगा। के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रकृति प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं, या फिर जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं, या फिर दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे, या फिर कक्षा में पूछे गए सही उत्तर के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला। आपने इवान पावलोव को जो देखा, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उनकी जो घंटी से आपको याद रखना है कि घंटी तो उन्हीं के उसमें बजी थी, मतलब जब भी घंटी बजती तो कुत्ते को लगता था कि भोजन मिलने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि जब भी स्कूल की घंटी बजती तो बालकों को ये एहसास होता है कि छुट्टी होने वाली है। क्या होने वाली? छुट्टी होने वाली है, और उसको वो खुशी के साथ जोड़ लेते। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। संज्ञानात्मकता के अनुसार अधिगम को विद्यार्थी के खालिस्तान में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो संज्ञानात्मकता सिद्धांत है उसके अनुसार जो अधिगम होता है उसको किस प्रकार के बदलाव के रूप में देखा जा सकता है? व्यवहार में, मंतव्य, या फिर इस मंतव्य जिसको स्कीमाटा बोला जाता है, मानसिकता, या फिर नैतिक। तो क्या है इसका जो सही जवाब है? स्कीमाटा। स्कीमाटा, ठीक है। इस शब्द प्रयोग किसने किया है? जीन पियाजे ने प्रयोग किया है स्कीमाटा। ठीक है, कहीं कहीं पर स्कीमा मिलता है, कहीं के पर स्टीमाटा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकिंघम के अनुसार, यहाँ पर बकिंघम भी हो सकता है और बिंघम के अनुसार कि अभिवृत्ति परीक्षण से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्तियां, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता की समर्थता, विभिन्न आनुवंशिक योग्यता की सामर्थ्य। तो इसका सही जवाब क्या है? तीसरा। जो भी एक परीक्षण होता है, अभिवृद्धि परीक्षण, आप देखेंगे परीक्षण के बारे में वीडियो मैडम ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, मैडम इसका वीडियो बना चुकी हैं। परीक्षण जो है अभिवृद्धि परीक्षण, उसके बारे में देखेंगे तो उससे पता चलेगा क्या है, जो प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता का पता चलता है, अभी जो परीक्षण होता है उसमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यहाँ कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? पुनर्वलन का, स्वतः पुनरावर्तन का, या फिर उद्दीपक सामान्यीकरण का, या फिर उद्दीपक विभेदीकरण का। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत हो गया है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन याद रखना, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण हो रहा है कि एक बालक को कोबरा से डरने के लिए हो रहा था, वो सभी सांपों से डर रहा है। मतलब सामान्य सी बात हो गई है कि यदि दूध गर्म है तो हर एक जो व्हाइट चीज़ होगी, जो लिक्विड होगी, जो चूल्हे पर रखी होगी, भले वो दही क्यों ना रखा हो, लेकिन उसको पता है कि वो गर्म है, भले वो हाथ लगा के नहीं देखा। वही सिद्धांत यहाँ पर लागू हो गया है कि उसको कोबरा सांप से डरने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी वो चाहे वो किसी प्रकार का सांप हो, कोई अफाई हो रहा है तो किसी प्रकार का हो, लेकिन वो उससे डरेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, इस प्रकार से जो है अधिगम का सिद्धांत जो सिद्धांत है वो उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत उस पर लागू हो गया है, और इस प्रकार से वो सीख चुका है कि जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। ठीक है, यदि किसी को कुत्ता काट दे तो फिर उसको यही लगेगा हमेशा कुत्ते से डरेगा या कुत्ते काटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उद्दीपक सामान्यीकरण होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है। कार्ल यंग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? यहाँ पर देखें, निर्णय, संवेदन, संरचित, या फिर प्रक्षेपी। तो कार्ल यंग ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा दिया है? प्रक्षेपी सिद्धांत दिया है। तो सही जवाब होगा चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जन्मजात के लिए उत्तेजन या फिर अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियां या फिर प्रलोभन। तो जन्मजात की बात करें तो ये क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। यदि मूल प्रवृत्ति नहीं होगा तो क्या होगा, आनुवांशिक होगा, जेनेटिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूल प्रवृत्ति दिया हो तो मूल प्रवृत्ति होगी वो क्या होती है, जन्मजात होती है। जैसे कि समझ में आ रहा है कि मूल मतलब में, मूल मतलब उसकी जो जड़ है वहीं से उसको लिया गया है। तो जैविक वही जो होता है जो कि जन्म से ही होता है, मूल प्रवृत्ति जेनेटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। स्मृति मतलब जो मेमोरी है उसका हिस्सा नहीं है। अब इसका क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के नॉलेज से मिल जाएगा। यदि आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक फाउंडेशन जानते हैं, फंडामेंटल जानते हैं, तो आपको पता चले जानकारी संग्रह करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, या फिर सूचना पर कार्य करना, या फिर जानकारी प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब कौन सा है, सूचना पर कार्य करना। प्रोसेसिंग जो होता है वो मेमोरी का कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब कार्य जो होते हैं मेमोरी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उस उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है। माध्यमिक योजना पर समन्वय, प्राथमिक वृत्ताकार प्रक्रियाएं, माध्यमिक वृत्ताकार प्रक्रियाएं, या फिर तृतीय वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, पहला, माध्यमिक योजना का समन्वय। यहाँ पर आपको समन्वय वर्ड याद रखना है। समन्वय जो है एक प्रकार से सामंजस्य बिठाने वाला है। इसी पर आधारित सबसे ज़्यादा होता है कि मतलब समायोजित करना है, समन्वय करना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया एक बार तो आप किसी प्रकार के सवाल यदि इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो बन जाए 18 से 14 वर्ष का, 2 से 8 वर्ष का, 9 से 12 वर्ष का, या फिर 6 से 14 वर्ष का। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। आपने देखा होगा कि 6 से 14 साल के बालक को ही क्यों निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम वो कानून बनाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बालक होते हैं। और 6 से 14 साल की उम्र में जो बालक सीखता है वो उसकी लाइफ डिसाइड करता है। तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ मिलता है उसको सीखने के लिए, वो बहुत अच्छे सीखता है। यदि खराब चीज़ों में पड़ गया, खराब संगत में पड़ गया तो वो खराब सीख लेता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, सीसीई खालिस्तान आरंभ किया जाता है, कब आरंभ किया जाता है, 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में, समय समय पर, या फिर 1 वर्ष में 2 बार। तो जो सीसीई होता है थ्रू द ईयर, वर्ष भर में शुरू किया जाता है, आरंभ किया जाता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। इसको जो 23 क्वेश्चन है इसको नोट कर, कक्षा में प्रश्न करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। यदि आपने पेडागोजी देखी होगी, संस्कृत की पेडागोजी देखी तो भी उसमें समझ जाओगे आप। कक्षा में प्रश्न करना क्या, निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है, या फिर समय की बर्बादी है। तो जब भी कोई बालक कक्षा में प्रश्न करता है तो वो क्या है, विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहा होता है कि उसको समझ में नहीं आया इसीलिए तो पूछ रहा है। वो शिक्षक होता क्यों है, ताकि वो बात कर सके। वो तो घर में भी किताब पढ़ सकता है बालक, तो वो क्यों पूछता है, स्कूल में क्यों पूछता है, ताकि उसको क्या है, उसका क्लेरिफिकेशन मिल सके, उसका सही जवाब मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती हैं, क्या कहलाती है, कमी जरूरतें, प्राथमिक जरूरतें, वृद्धि जरूरतें, या फिर आवश्यक जरूरतें। तो जब क्या होती हैं, असंतुष्ट होता है कोई बालक तो उसको क्या है, उसके मन में जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो उससे असंतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कब मिले कब मिले कब मिले। तो मतलब में उस चीज़ की कमी है, तो कमी ज़रूरतें होती हैं, क्या होती है, कमी ज़रूरत होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रक्षेपी अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। प्रक्षेपी अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, इवान पावलोव, B.F. स्किनर, आरोक बेकन, या फिर बंडूरा। तो आपको पहले दो तो पता होंगे कि इवान पावलोव जो इनने कुत्ते पर किया था वो क्लासिकल कंडीशन है, B.F. स्किनर क्रिया प्रसूतन है, और आरोन बेकन का आपको बताया नहीं मैंने, एक बचता आपका बंडूरा का सिद्धांत। तो प्रक्षेपी अधिगम जो सिद्धांत दिया किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। जब भी आप किसी छात्र की
मूल्यांकन करना होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, स्कोरिंग गाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो किस नाम से उसका उपयोग करते हैं। जनरली ये जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ाया होगा, मोस्टली गेस्ट में पढ़ाया होगा या फिर कोई से भी, लेकिन उन्हें ईमानदारी से पढ़ाया होगा, वो स्कूल में अपना काम अच्छे तरीके से किया होगा, तो इसके बारे में अवश्य जानते हैं। क्या होता है, इन्वेंट्री के रूप में उसको जाना जाता है, ना कि चेकलिस्ट में, रूब्रिक्स में, ना ही रेटिंग स्केल में। क्या में इन्वेंट्री ट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 28 क्वेश्चन, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं खालिस्तान से जुड़ी होती हैं। किस प्रकार के दृष्टिकोण से जुड़ी होती है? द्रविड़ दृष्टिकोण परिहास संघर्ष, परिहास संघर्ष, दृष्टिकोण संघर्ष, या फिर दृष्टिकोण परिहास संघर्ष। तो कैसे जुड़ी होती हैं? जो द्रविड़ जो सुखद और अप्रिय दोनों जो भावना जुड़ी होती है वो दृष्टिकोण परिहास संघर्ष जुड़ी होती है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? प्रमाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें, प्रमाणिक आकलन जो है एक आकलन का रूप है जिसमें क्या किया जाता है? छात्रों को विषय वस्तु दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करते हैं, या फिर छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है, या फिर छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों का एक निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है, या फिर शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों, ज्ञान और शिक्षा कौशल से पहले निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा उसको बताने से पहले मैं इसको आपको ऑप्शन एलिमेंट करवाता हूँ कैसे करना है। तो पहली बात तो कभी भी आपको परिणाम या फिर तुलना नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में कौशल जो है निर्धारित कर देता है पहले निर्धारित करता है, नहीं करना है, चौथा अलग हो जाएगा। तीसरा, छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने को मान को निश्चित सेट विपरीत मापन नहीं करना आपको कभी भी। और इसका जो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेकिन एक और तरीका है इसका। आपको सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा ऑप्शन पहला ही है। क्या है? छात्रों को वास्तविक दुनिया, और जब वास्तविक दुनिया में बोला जाए तो वास्तविक दुनिया से जोड़ते हुए ही आपको शिक्षा देनी है। वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। सार्थक अनुप्रयोग एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको टैग वर्ड के रूप में आप नोट कर सकते हैं कि सार्थक अनुप्रयोग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। वीडियो यदि पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और किसी प्रकार के सवाल हों तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, या फिर बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता यदि बच्चे को चाहिए है, तो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक होते हैं उनका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उनने लिख दिया है शिक्षकों ने और छात्रों को उतार दिया, नहीं। अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब होता है कि बालक कैसे सीखेगा उनको सिखाना होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तीसरा होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अन्य भी किसी भी प्रकार के यदि आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।